and children have to remember that it is not a taboo, but it is real. They have to remember it is not an inconvenience, it can also be a strength. Autism में हमने ये भी देखा है, while some children might struggle with learning disabilities, we have seen that some children have extremely high EQ as well as IQ. Adults who might be struggling with autism, उनका करियर पाथ वही बनता है जो बचपन में शायद उनकी हॉबी थी। बहुत ज़रूरी है एज पेरेंट्स टू बी विद योर चाइल्ड थ्रू एवरी स्टेप। बच्चे पे गुस्से की बजाय बच्चे को प्यार से समझाएं। नमस्कार, मेरा नाम शौर्या गहलावत है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड कपल्स काउंसलर। मैं एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन TWS भी चलाती हूँ बहुत सारे और अच्छे साइकोलॉजिस्ट्स के साथ। हम इंडियन अडल्ट्स और कपल्स को ग्लोबली मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, फैमिली काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। और आज मैं आपसे ऑटिज्म का एक छोटा सा मिथ शेयर करना चाहती हूँ, बल्कि उस मिथ को बस्ट करना चाहती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे या ऑटिस्टिक टीनेजर्स इमोशनलेस होते हैं या इमोशन फील नहीं करते, पर मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चे जवान और बूढ़े लोगों से ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं, बस उनके एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इनफैक्ट एक और मिथ जो मैंने बहुत देखा है कि ऑटिस्टिक बच्चे या ऑटिस्टिक एडल्ट्स इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते और उन्हें हमेशा केयर गिवर की हेल्प चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ऑटिज्म बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके करियर्स, हॉबीज और सोशल सर्कल्स भी बनते हैं और वो अकेले रहना भी सीखते हैं। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं उन सभी पेरेंट्स की क्वेरीज आंसर करना चाहती हूँ जो ऑटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए रूटीन्स और सर्टेनिटी बहुत ज़रूरी है। उनके लिए स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है और उनको सरप्राइजेस ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप उनका टाइम टेबल जितना ज़्यादा हो सके, एटलीस्ट स्कूल डेज और वीकेंड्स का थोड़ा सेट रखें। इसमें अब आप क्या क्या कर सकते हैं? आप उन्हें स्टोरी फॉर्म में बता सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। राम विल बी गोइंग टू स्कूल टुडे। In the school, Ram will be meeting his friends. He will first have an English period, then a Hindi period. Story form में उन्हें बताएं। दूसरा, एक छोटा सा टाइमर ले लीजिए। ये टाइमर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कलर्स या ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, बट अ वेरी स्मॉल टाइमर जो आप और आपका बच्चा दोनों देख सकें और समझ सकें। सो इन द मॉर्निंग जब आपका बच्चा उठे, आप उसे वो टाइमर दिखा सकते हैं और वहाँ पे टाइम सेट कर दीजिए ऑफ लेट्स से 30 मिनट्स। 30 मिनट्स बाद आपको स्कूल जाना है। आपने वर्बली भी उन्हें बताया, आपने उनको टाइमर भी दिखाया। कभी कभी कुछ बच्चों के साथ डिपेंडिंग ऑन द एज एंड लेवल ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आप उन्हें प्लेकार्ड पे भी लिख के दिखा सकते हैं। होम और एरो लगा के दिखा दीजिए स्कूल। वहाँ पे आप स्कूल की फोटो रख सकते हैं, ड्राइंग भी रख सकते हैं। कुछ लोग इसे टैबलेट या आईपैड पे दिखाते हैं, कुछ लोग इसे छोटे व्हाइट बोर्ड्स जिनको आप बार बार रीयूज करते हैं उसमें भी दिखा सकते हैं। अगला, एक रिचुअल सा सेट कीजिए जब बच्चे को स्कूल जाना हो। रिचुअल कैन बी हग, वेव एंड गो। माने कि बच्चे को पता हो दैट इफ इन द मॉर्निंग माय पेरेंट इज हगिंग मी, saying bye to me and then seeing me off, this means that I have to go to school now. उसमें आप कोई और रिचुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग। मान लीजिए सुबह बच्चा ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है, बट यू रियली वांट द चाइल्ड टू हैव अ न्यूट्रिशियस मील बिफोर दे गो टू स्कूल। आप उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि आज अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आप अपने स्कूल में ये वाली हॉबी क्लास शायद ना इंजॉय कर पाए। धीरे धीरे बच्चों के लिए सर्टेनिटी, टाइम टेबल, टाइमर और प्लेकार्ड जहां पे आप विजुअली भी उन्हें समझाएं या स्टोरी के थ्रू समझाएं, ये बहुत जरूरी है। फ्रेंडशिप्स और कम्युनिटी एक ऐसी चीज है जो बच्चे, बूढ़े, जवान हम सबको चाहिए और ऑटिस्टिक बच्चों को और भी ज्यादा चाहिए क्योंकि उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पहली चीज, उनके लिए ऐसे फोरम्स ऑर्गेनाइज करें जहां पे वो और बच्चों से मिल सकते हैं, लेकिन आप वहां पे प्रेजेंट हो ताकि वो ट्रस्ट कर पाए मेरा पेरेंट यहाँ है, वो मुझे देख पा रहा है। दिस कैन बी अ डिनर पार्टी एट योर हाउस, दिस कैन बी टेकिंग देम टू अ प्लेग्राउंड और दिस कैन इवन बी अ बर्थडे पार्टी इन द स्कूल। तो कोशिश करें कि और बच्चे वहां हों। दूसरा, मान लीजिए अगर आपका बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड फील करता है, सेंसरी टच और लाइट और म्यूजिक उसको पसंद नहीं है, इन दैट केस आप
वन ऑन वन मीटअप्स भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं क्या कोई ऐसा बच्चा है स्कूल में जो आपको समझ पाए, जिसको आपकी तरफ लाइकिंग हो, आपको उसकी तरफ लाइकिंग हो। तो आप उस बच्चे के पेरेंट्स से बात करके उन दोनों बच्चों को एक 1 आवर का सेफ टाइम दे सकते हैं जहां पे वो एक दूसरे से बात करें। तीसरा, बच्चों को फेशियल क्यूज के बारे में बताएं, उन्हें बोलें और उन्हें ऐसे खड़े होकर दिखाएं। अगली बार अगर आपको कोई फ्रेंड बनाना हो, अपना हाथ आगे करें टू शेक हैंड, एक स्माइल लें और बोलें, हाय मेरा नाम राम है, मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। या हाय माय नेम इज रिया, वुड यू लाइक टू बी माय फ्रेंड, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी। और ये चीज उन्हें रोज प्रैक्टिस करवाएं। लास्टली, उन्हें दिखाएं कि फ्रेंडशिप्स आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। आप भी एक मॉडल पेरेंट और एक मॉडल अडल्ट बनना आपके लिए जरूरी है। सो मेक श्योर आप अपनी फ्रेंडशिप्स एंड यू डोंट लीव योर रिलेटिव्स असाइड। दे नीड टू सी दैट दिस इज अ वाइटल पार्ट ऑफ बीइंग टुगेदर। हमारे काम में ये सवाल बहुत आता है कि मेरा बच्चा शायद ज्यादा बोल नहीं रहा है और एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, पर मुझे पता है वो शायद परेशान है। हाउ डू आई टॉक अबाउट इट? सबसे पहले वर्बल क्यूज और नॉन वर्बल क्यूज दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज पे जरूर ध्यान दें। क्या वो अपना बैग फेंक रहे हैं, क्या वो आज खाना नहीं खा रहे हैं, वो आज सोना नहीं चाहते, या कोई भी ऐसी चीज जो उन्हें बहुत पसंद है। कुछ बच्चे हॉबीज में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, स्पेशली ऑटिज्म वाले बच्चे। हमने देखा है लिजर्ड से बहुत प्यार है, फोटोग्राफी से बहुत प्यार है, लेकिन जब उनका मूड खराब है शायद वो चीजें भी ना करें। तो फर्स्ट, आप अपने आईज और ईयर्स ओपन रखें उनकी बॉडी लैंग्वेज के लिए। सेकंड, जब वो थोड़े काम फील करें तब आप उनसे फीलिंग्स और इमोशंस की बात करें। बिकॉज व्हेन दे आर ओवरवेल्म्ड और ओवर स्टिमुलेटेड तो वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या लग रहा है। बट व्हेन दे काम डाउन, एक फीलिंग्स व्हील या इमोशंस व्हील, आप गूगल भी कर सकते हैं, उसे निकालिए और उन्हें दिखाइए हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर क्या होते हैं। सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, आप उन्हें इमोशंस और स्माइलीज के साथ भी दिखा सकते हैं। हैप्पीनेस में स्माइल आती है कभी कभी, सैडनेस में दुख होता है, इस बारे में जरूर बात करें। और तीसरा, जब वो उस मोमेंट में ओवरवेल्म्ड या ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं तो आप जरूर कोशिश करें कि आप उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें। उस समय ये पूछने से शायद वो और इरिटेट हो जाएंगे, तो उस समय शायद आप उनको ये बोलना चाहेंगे, मुझे पता है कि अभी तुम उदास हो, मैं समझ रही हूं दैट यू आर एंग्री राइट नाउ, आई सी दैट यू आर फ्रस्ट्रेटेड, ताकि बच्चे को ये लगे कि आप सेफ हैं और उनके टीम में है। अगर आपका बच्चा कभी ओवरवेल्म्ड या ओवर स्टिमुलेटेड है, आप 3-3-3 की टेक्निक भी यूज कर सकते हैं और ये बच्चों को बहुत इजीली याद भी रह जाती है। 3 थिंग्स यू कैन सी। अब ये 3 चीजें जो आप देख सकते हैं, आपकी स्कूल बस हो सकती है, आपके बुक्स हो सकते हैं, एक फ्रेंड का चेहरा हो सकता है। फिर 3 थिंग्स दैट यू कैन टच, या आपका लंच बॉक्स हो सकता है, या आपके खुद के बाल हो सकते हैं, और ये शायद कोई ट्रस्टेड अडल्ट यानी पेरेंट्स के भी हाथ में हाथ रख सकते हैं। और उसके बाद 3 गहरी सांसें, इनहेल फ्रॉम द नोज, एक्सहेल फ्रॉम द माउथ। ये 3-3-3 की टेक्निक अडल्ट्स को भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आपको लगता है कि मेरा बच्चा परेशान है और अब शायद मैं भी परेशान हो रहा हूं या हो रही हूं, मैं आपको उस टाइम के लिए कुछ एक टिप्स देना चाहती हूं। पहला तो है लॉन्ग टर्म टिप। प्लीज अपने आसपास सपोर्ट ग्रुप्स ढूंढें। ये ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ये ऑफलाइन भी हो सकते हैं। ये फेसबुक ग्रुप्स, यूट्यूब चैनल्स भी हो सकते हैं, ये रेडिट ग्रुप भी हो सकते हैं, और ये हो सकता है आपकी सोसाइटी में कोई पार्क हो सकता है स्कूल के पेरेंट्स का कोई ग्रुप हो। ऐसे सोशल ग्रुप्स जरूर ज्वाइन करें जहां पे आपको ये पता हो कि आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे और भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, और आप जैसे और बहुत सारे आपके जैसे बच्चे भी और बहुत सारे बच्चे हैं। यू डोंट हैव टू डू दिस अलोन। सेकेंड, अपना सेल्फ केयर ना छोड़ें। दिस सेल्फ केयर कैन बी समथिंग एज बेसिक एज 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन और 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, या शायद आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को कॉल करके उनसे बात करना चाहें। लेकिन जिस तरह एयरप्लेन में बोला जाता है, पहले ऑक्सीजन मास्क खुद का पहने, फिर बच्चे को पहनाएं या किसी और को पहनाएं, आपको ये याद रखना है आप अपने बच्चे के सबसे सेफ और ट्रस्टेड अडल्ट हैं, तो अपना ख्याल रखना ना भूलें। तीसरी चीज, हेल्प मांगने में ना घबराएं। यू एज सोशल क्रीचर्स, यू एज ह्यूमंस नीड अ कम्युनिटी अराउंड यू। इसका मतलब है कि अगर उस समय आपकी एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू कॉल अप योर स्पाउस
और मे बी अ बेबी सिटर और मे बी अ ग्रैंड पेरेंट, उस टाइम पे अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो हेल्प ज़रूर लें। और चौथी बात, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन आउट ऑफ योरसेल्फ। आप उतने ही ह्यूमन बीइंग हैं जितने आपके बच्चे, और आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रेजेंस की जरूरत है अपने बच्चे के साथ। हमसे बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि फैमिली मेंबर्स जिनसे हम प्यार करते हैं और जो एक्चुअली कंसर्न्ड है, या बच्चे के ओल्डर या यंगर सिबलिंग से कैसे बात करें। पहली चीज, एक्सेप्ट करें पहले खुद। प्लीज डू नॉट बी इन डिनायल। हम ये सुनते हैं कि बहुत सारे लोग डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट के पास जाके बोलते हैं, कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ऐसा नहीं है। बट एक्सेप्ट कीजिए कि ये एक रियलिटी है और ये बिल्कुल भी कोई बुरी बात नहीं है। प्लीज ऑल्सो रिमेंबर कि जिनको आप बताएंगे उनके बहुत सारे सवाल होंगे आपसे। क्या हम इस बच्चे के साथ खेल सकते हैं, किस तरह बात करनी है, क्या आप बहुत परेशान हैं, आपको क्या हेल्प चाहिए, बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा। याद रखें कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं शायद लव और कंसर्न से आ रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए उस समय रेडी नहीं हैं, तो आप ऐसा बोलिए, लेकिन कोई और समय जरूर लीजिए जहां पे आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। आप एक फैमिली नाइट, एक गेम नाइट रख सकते हैं, जहां पे मान लीजिए अगर आपके 2 या 3 या 4 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे का इंटरेस्ट या हॉबी पे हम ध्यान दें। अगर एक को गेमिंग पसंद है, एक को वॉक करना पसंद है, एक को मैथ सवाल जरूरी है, तो हर एक बच्चे पे फोकस किया जाए, ताकि एक बच्चे को ये ना लगे कि जो हमारा भाई या बहन ऑटिस्टिक है, सिर्फ उसी के बारे में बात हो रही है। जहां तक रिलेटिव्स और अडल्ट्स की बात है, उनको साइको एजुकेट करें। इट इज ओके अगर आपको उनको कोई लिंक्स भेजने हो, कोई डॉक्यूमेंट भेजने हो, जहां पे आप उन्हें ये बता सकें। अगर ऑटिस्टिक बच्चे का भाई या बहन छोटा है, तो आर्ट या इन्फोग्राफिक यूज करें। बहुत जरूरी है कि आप थ्रू द इंटरनेट कोई कैनवा पोस्ट बना सकते हैं, छोटी सी पेपर पेन पे ड्रॉ करके उन्हें दिखा सकते हैं, बट उनसे उनकी भाषा में बात करें। हमने बहुत देखा है कि पेरेंट्स को लगता है कि जब हम अपने बच्चे की देखभाल कर रहे हैं तो हम खुद के बारे में कैसे सोचें। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, बार बार रीइंफोर्स करना और याद रखना कि आपके बच्चे को परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए। आपके बच्चे को ऐसा पेरेंट नहीं चाहिए जो सब कुछ याद रहे, जिसके पास हर एक क्वेश्चन का परफेक्ट जवाब हो। आपका बच्चा आपसे सिर्फ प्रेजेंस चाहता है। दे वॉन्ट यू टू बी काम, दे वॉन्ट यू टू बी ग्राउंडेड। और जो वो आपसे चाहते हैं ना, वो सिर्फ ये है कि आप उनके लिए एक सेफ स्पेस हो। उन्हें पता हो कि मम्मी या पापा या दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए हमेशा हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे लिए कंसर्न हैं। तो जो आपको स्ट्रेस होता है बच्चे का, मोस्टली वो स्ट्रेस होता है, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मैंने गलत बोला, क्या ये गलती थी। उन चीजों में रिमेंबर, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू हैव टू बी प्रेजेंट। एंड फॉर दैट आप सोशल ग्रुप्स जरूर ज्वाइन करें, सपोर्ट ग्रुप्स हैं, ग्रुप थेरेपी है, पर्सनल इंडिविजुअल थेरेपी में जरूर जाएं, क्योंकि आप तभी किसी और का ख्याल रख पाएंगे जब आप खुद का ख्याल रख रहे हैं। और हेल्प मांगने से बिल्कुल नहीं घबराएं। आपके नेबर्स जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, फैमिली मेंबर्स, बिहेवियरल एड कोचेस, इनसे हेल्प जरूर लें टू हेल्प योर चाइल्ड। हमारे काम में ना हमने बुलिंग भी बहुत देखी है बच्चों के साथ। हमने देखा है कि किसी बच्चे को रिटार्ड बोल दिया गया, किसी बच्चे का टिफिन छुपा दिया गया, किसी बच्चे को थप्पड़ मार दिया गया। याद रखें, जब बुलिंग होती है तो एज अ पेरेंट ऑफ कोर्स यू वुड बी वेरी प्रोटेक्टिव, यू वुड बी वेरी डिफेंसिव। एक चीज जो शायद आपके इमोशन को थोड़ा रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, वो ये है कि अगर वो दूसरा बुली बच्चा है, तो ना भूलें कि वो भी एक बच्चा ही है। This does not mean that you take that bullying. This doesn't mean कि आप एक्शन ना लें. This just means कि इमोशन रेगुलेशन के लिए जरूर याद रखें कि वो भी एक बच्चा है। सेकेंड, जब आप बुलिंग के बारे में बात करते हैं कि स्कूल में कुछ हुआ, ट्यूशन में कुछ हुआ, बस में कुछ हुआ, सबसे पहले बच्चे को इस बात की रीअश्योरेंस दें कि हम आपके साथ हैं। धीरे धीरे बच्चे के साथ उसकी हॉबीज में इंटरेस्ट लेके, उसके इंटरेस्ट्स में इंटरेस्ट लेके उसे ये आश्वासन दिलाएं कि आई एम योर सेफ स्पेस, आप कभी भी मुझसे आकर बता सकते हैं कि आज ये हुआ, आज उसने ये कहा और ये सही नहीं था। नॉट जस्ट विद यू, उनको बताएं कि वो अपने टीचर्स या शायद काउंसलर, स्कूल काउंसलर से जाके भी ये बात कह सकते हैं। तीसरा, जो बुली है, जिस बच्चे ने आपके बच्चे को परेशान किया,
उस बच्चे के बारे में स्कूल टीचर या बस इंचार्ज से जरूर बात करें। शायद उस बच्चे को भी हेल्प चाहिए हो, उसके पेरेंट्स को भी शायद इन्वॉल्व होना हो उसकी सहायता के लिए। एंड फोर्थ, अपने बच्चे को सेल्फ एडवोकेसी सिखाएं, उसको बाउंड्रीज सिखाएं, उसे ये बताएं कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, अपना हाथ ऐसे दिखाएं और बोले स्टॉप। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो खुद के लिए खड़ा हो रहा है। ऑफ कोर्स जो बुलिंग, एंटी बुलिंग पॉलिसीज हैं उनको भी ध्यान में रखें और उन पॉलिसीज को अपने स्कूल एरिया में, ट्यूशन एरिया में डिस्कस करें। बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए 2 चीजें समझना कि आप घर पे जो व्यवहार करते हैं बच्चों के साथ, जो उन्हें सिखाते हैं, और जो आप स्कूल्स, कॉलेजेस और ट्यूशंस में जिस तरह टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उस तरह बहुत फर्क पड़ता है। जब भी आप पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जाएं, बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं। जब टीचर्स से या एडमिन स्टाफ से बात करें, डोंट बी नर्वस और डिनायल में ना रहें। हमने बहुत देखा है अपने काम में कि पेरेंट्स को बहुत डर लगता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, ये क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। बट डिनायल में नहीं, एक्सेप्टेंस से स्टार्ट करें। सेकेंड, ये बात याद रखें कि टीचर्स और एडमिन स्टाफ आपके बच्चे की सुरक्षा और उसके एजुकेशन के लिए है। वो खुद भी हेल्प करना चाहते हैं आपके बच्चे की, तो इसलिए एक गुड फेथ से बात करें। और थर्ड, कोई भी ऐसी चीजें जो शायद आपने घर में देखी हो, जो आपका बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर करता हो, कोई चीज सोशल स्किल में उसकी रुकावट आ रही हो, वो डायरेक्टली उनको एक्सप्रेस करें और उनके सजेशंस लेने के लिए भी ओपन माइंडेड रहें। फोर्थ, छोटी छोटी बातें टीचर्स और एडमिन स्टाफ से जरूर शेयर करें। हमने ये भी देखा है कि जो बस स्टाफ होता है, स्कूल का बस स्टाफ, वैन स्टाफ, उनसे भी अगर आप बात करें और उन्हें बताएं कि मेरे बच्चे की शायद ये स्पेशल नीड्स हों, शायद वो वर्बली ना बोलें पर बॉडी लैंग्वेज में हाथ बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, तो उन्हें ये बताएं इस समय में दिस इज हाउ यू कैन हेल्प माई चाइल्ड। व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म, parents and children have to remember that it is not a taboo, but it is real. They have to remember it is not an inconvenience, it can also be a strength. कोशिश करें एक टीम बनकर काम करें with the teachers, with the admin staff, as well as with your family. Autism में हमने ये भी देखा है, while some children might struggle with learning disabilities, we have seen that some children have extremely high EQ as well as IQ. उस केस में अगर उनकी कोई हॉबी है तो उस हॉबी को कोशिश करें उनके साथ एंजॉय करें। दे माइट नो एवरीथिंग अबाउट इट बट यू मे नॉट, एंड दैट इज ओके। इन फैक्ट बहुत बार हमने देखा है अडल्ट्स हु माइट बी स्ट्रगलिंग विद ऑटिज्म, उनका करियर पाथ वही बनता है जो बचपन में शायद उनकी हॉबी थी, बचपन में जो चीज़ शायद वो बहुत पैशन के साथ फील कर रहे थे, वही चीज़ में जाके वो अपना पूरा करियर बनाते हैं। तो बहुत जरूरी है एज पेरेंट्स टू बी विद योर चाइल्ड थ्रू एवरी स्टेप। बच्चे पे गुस्से की बजाय बच्चे को प्यार से समझाएं। थैंक यू वेरी मच JNS फॉर हैविंग मी। हेलो एवरीवन, आई एम सो हैप्पी that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.